नाबालिग लड़कियों को वो बहला फुसला कर अपने यहाँ कोचिंग संस्थान पढ़ाता है। मेरी बेटी चाहिए खाली, और कुछ नहीं चाहिए। सर आमिर सर ही उसको 4 साल से पढ़ा रहा था और 4 साल के दरमियान वो शोषण किया। टीवी में न्यूज़ देखे सर, श्रद्धावली उसको 35 टुकड़ा करके फंसा दिया। मेरी बेटी को भी वही हाल करेगा, है। धर्म से भी विरुद्ध उसके साथ जो हम लोग नहीं खाएंगे मीट, वैसे मीट का प्रयोग वो करवाता है। समाज से सबसे भीख मांग रहे हैं, मेरी बेटी को दे दीजिए। दोस्तों इस वक्त मैं बेगूसराय में हूं। हमारे साथ एक परिवार है जो तड़प रहा है, बिलक रहा है अपने बेटी के लिए जो महज 14 साल उसका उम्र है। और ये जो मामला है बेगूसराय का लव जिहाद का मामला है। बता दें आपको कि 14 वर्षीय राधिका कुमारी इनकी जो बेटी है वो अभी लापता है। और बताया जा रहा है कि मुस्लिम धर्म से एक लड़का जो कि शिक्षक है उसे लेकर कहीं गुम हो गया है, गुमशुदा हो गया है। कहाँ लेकर गया पता नहीं। इस माँ को डर है कि उस बेटी को कहीं 35 टुकड़े न कर दे। कल इस मां का बयान आ रहा है कि कहीं मेरे बेटी को भी श्रद्धा जैसे वो काट कर कहीं टुकड़ों टुकड़ों में कहीं फेंक न दे। इस मां से हम बातें करेंगे। आपकी बेटी कितने साल की थी मां? 14 साल की। 14 साल की थी मेरी बेटी 14 साल की थी। हाँ। उसके बाद उसके कन पढ़ने जाती थी। हाँ। ये नहीं जानती थी कि मास्टर ऐसा था। आपकी बेटी को कौन लेकर भागा है? अमीर सर। अमीर सर? हाँ। सिर्फ अमीर सर मिले हुए हैं कि कोई और भी मिला हुआ है? उसका पूरा परिवार मिला हुआ है। पूरा परिवार हाँ, मिला पूरा हुआ है। परिवार मिला हुआ है। उसके घर पर जब हम गए उसके पिता को मालूम किए कि मेरी बेटी कहाँ है, आपका बेटा कहाँ है, मुझे बता दो, मेरा बेटी को दे दो वापस। अब मैं केस नहीं लड़ूंगा, मेरी बेटी चाहिए खाली, और कुछ नहीं चाहिए। वो उसका यानी आपने अपने बेटी का भीख मांगा, उनके घर पे गई थी, बोली थी कि केस वापस ले लेंगे, मेरे बेटी को दे दो। नहीं माना, नहीं माना। वो हमको दुकान से ठेल के बाहर करके कहे कि भागे, नहीं तुमको मारेंगे। यानी अमीर के घर वाले आपको मारने पीटने पे उतारू हो गए थे? मारने के लिए तैयारी हो गया था। उसके बाद के तू मार, हम थोड़ा डर गए थे। 3 गो लेडीज थे, उसके बाद कोई नहीं था मेरे साथ में वहाँ पर। ऐसे ऐसे करके हमको घर से ठेल के बाहर कर दिया। उसका पिता कोई भी सच्चाई नहीं बोला, कुछ नहीं बताया आपकी कुछ बेटी नहीं, के बारे में? नहीं कुछ नहीं बताया आज तक। अच्छा ये जो आपकी बेटी है, हमने सुना है कि आपकी बेटी नहीं, आप गोद ली हुई है बेटी है? जी सर, बचपन से 1.5 साल की बच्ची थी, मैं अपनी बेटी को पालती थी, पूछती थी। 1.5 साल से आप उस बच्ची को खिला पिला के गोद ली हुई हैं। आपका कोई संतान नहीं है? नहीं, मेरा संतान नहीं। मेरा पति विकलांग, मजबूरी उठा के फायदा लिया। उसका पिता नहीं पहुंच सकता है, मैं उसका कोचिंग पर कभी नहीं पहुंच पाया। ये पिताजी हैं जो कि गोद लिए हुए बच्ची को अभी खोए हुए हैं। उस जालिम के हाथे वो लेके भाग गया। जो ये पिताजी जो लाचार हैं, चल नहीं सकते हैं, वैसे में ये तड़प रहे हैं अपने बेटी के लिए। आपकी मुलाकात कब हुई थी आपकी बेटी से लास्ट टाइम? लास्ट टाइम हमको 21 तारीख को 4 बजे शाम को, यानी जिस दिन लापता हुई थी उस दिन शाम को आप अपनी बेटी से कुछ पूछे थे, मिले थे, कुछ बताई थी? वो बोल रही थी कि हम कोचिंग जा रहे हैं। हाँ। तो कोचिंग जा रही थी, तो हम बाद में पता लगाए कि कोचिंग जा रही थी, तो वो रास्ते से उसको जो है लापता कर लिया गया। लापता कर लिया? जी। ये लापता कौन किया, कुछ एग्जैक्ट आपको मालूम है? पूरा 100% पता है सर। आमिर सर ही उसको 4 साल से पढ़ा रहा था और 4 साल के दरमियान वो शोषण किया। हौला पता है हमको सर। अच्छा। उसने ही किडनैप किया मेरी बेटी को और लेकर फरार है। अभी घर में भी नहीं है वो उसके। यानी कि जिसके पास अपनी बेटी को आप भेजते थे पढ़ने के लिए, वही कुकर्मी शिक्षक निकला। इससे पहले भी कभी वो ऐसा कुछ किया था? आप लोगों को मालूम है कि आप तो गांव वाले हैं? यही सर। हाँ, पहले भी कर चुका है। इससे पहले भी वो एक 13 साल की नाबालिग लड़की के साथ कर चुका है। उसको बजरंग दल के द्वारा मतलब ठीक ढंग से अच्छे समझाया गया, अच्छे ढंग से, फिर भी वो नहीं माना। अच्छा, ऐसे में आप लोग को अगर मालूम था कि वो शिक्षक ऐसा है तो दोबारा आप लोग उसके पास क्यों भेजी? नहीं जानते थे सर। नहीं मालूम था? नहीं मालूम था सर, नहीं मालूम था सर। मैं खुद अपनी बच्ची के लिए तड़प रहा हूँ। अगर जानते थे मैं मूर्ख बना के अपनी बच्ची को घर में डालने, कोई शिक्षक पर मैं अपना अंदाजा नहीं करने। अच्छा, आपको ऐसा क्यों डर लग रहा है कि आपकी बेटी को काट के फेंक देगा वो? श्रद्धावली टीवी में न्यूज़ देखे सर, श्रद्धावली उसको 35 टुकड़ा करके फंसा दिया। मेरी बेटी को भी वही हाल करेगा, है। आपके साथ पूरा गांव खड़ा है, जरा एक बार दिखाइए। आपके बेटी के साथ कुछ नहीं होगा, ये पूरा समाज खड़ा है, एक एक आदमी आपके लिए लड़ रहा है। आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा, आप भरोसा रखिए। ये देखिए पूरे गांव के लोग हैं, इनसे हम जरा बातें करेंगे। भैया, ये जो मैटर हुआ है इसमें अभी तक क्या कुछ हो पाया है? लड़की के बारे में कुछ मालूम चला है? 5 दिन से हाँ।
स्थानीय फुलवरिया प्रशासन कुछ नहीं कर रही है, कुछ नहीं कर रही कुछ नहीं कर रही है। इससे पूर्व में भी जो अभी भी देखें, पीड़ित परिवार ने उसको टीचर संबोधित किया कि सर ने उसको सर से संबोधित किया। अभी भी पीड़ित परिवार उसको सम्मान दे रहा है, लेकिन वो सम्मान लायक नहीं है। वो जिहादी मानसिकता, लव जिहादी है। उसके पूर्व में भी वो इस तरह का कृत्य घटना करते रहता है। नाबालिग लड़कियों को वो बहला फुसला कर अपने यहाँ कोचिंग संस्था में पढ़ाता है। न कि वो कोई डिग्री लिया है, न कुछ लिया है, बस ऐसे झोला छाप के तरह टीचर बन जाता है और गरीब गुरबों की बच्चियों को बहला फुसला कर वो पढ़ाने का काम करता है और यौन शोषण करता है। उस पर गंभीर आरोप है, जिसका लेटर भी हमारे पास पूर्व में लिखा हुआ है उसके साथ में। अच्छा, ऐसे ऐसे शिक्षक हैं हमारे समाज में। जरा देखते चलिए धीरे धीरे कितना चिट्ठा खुल रहा है उस आदमी का। अच्छा, इससे पहले भी वो घटना कर चुका है आपके जी गाँव में? बिल्कुल, अभी आपको बताया ना कि उसके पहले भी कर चुका। वो गांव-गांव में स्तर में जाके एक छोटा सा भाड़े की किराए की मकान लेके उसका यही काम अच्छा, था। क्या लड़कियों को लापता भी करता है वो शिक्षक? अभी तो गंभीर आरोप लगा है और लापता हुई है। वो पूर्व में भी 4-5 क्या दिन पहले लगता वो है भाग आपको, चुका झांसे है। में लाकर लड़की को ले जाके कहीं बेचने का भी काम करता है? ये तो लव जिहादी का एजेंडा ही है। हाँ। कि उस ये तो उसका लव जिहादी का एजेंडा ही है। हाँ। कि ले जाके उसको बेच देना, उसका किडनी निकालना, उसका सब कुछ जितना भी शरीर का पार्ट है उसको बेच देना, धर्म परिवर्तन भी कर देना। बिल्कुल। वो करता क्या है जान लीजिए, हम आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं। वो करता क्या है, वो ले जाता है और ले जाने के बाद उसको बहला फुसला के शादी करता है और उसके बाद कहता है कि हाँ आप इस्लाम धर्म कबूल करो। जो लड़की हमारी हिंदू बहन संस्कृति से जाती है वो कहती है मैं इस्लाम धर्म कबूल नहीं करूंगी, तो उसको वो यूपी में भी बेच देता है या छत पर से ऊपर से ढकेल देता है। यही काम करता है वो लोग। उसको स्पष्ट कहिए, मुसलमान युवा हाँ। के द्वारा इनकी लड़की को किडनैप करके, और उसको किडनैप नहीं कहिए, डायरेक्ट कहिए उसको जिहादी मानसिकता उसके पास है ही। इससे पूर्व में भी वो कई घटना कर चुका है और पूरे देश में लव जिहाद बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है। इसका फंडा एक संगठन को तो भारत सरकार के द्वारा पीएफआई को बंद करने के लिए चला है, लेकिन और भी अन्य संगठन हैं मुस्लिम के जो इन्हें फंडा देते हैं और बहला फुसला कर लड़की को फंसाओ, जाल में फंसाओ, उसका यौन शोषण करो, 5-7 मिल के उसके साथ यौन शोषण करो और उसको जो है सो मान लिया जाए धर्म से भी विरुद्ध उसके साथ जो हम लोग नहीं खाएंगे मीट, वैसे मीट का प्रयोग वो करवाता है नहीं यौन शोषण करने के बाद। इस परिवार के साथ आप लोग कितना खड़े हो पा रहे हैं? अभी ये लोग दुख में है, इनका ना बच्चा है, दोनों हस्बैंड वाइफ अपाहिज हैं। ऐसे में इनके बेटी को टारगेट कर लिया उस मुसलमान ने, तो कैसे चुंगल से बाहर आएगी? हम क्या लोग लगता है कुछ कर दिया इनके बेटी के साथ या फिर क्या कुछ समझ में आ रहा है? अभी तक जो मुझे पता है उसको कुछ नहीं हुआ होगा और प्रशासन से हमारी बात हो रही है। प्रशासन अभी तक जो कार्रवाई किया है, डीएसपी साहब और इंस्पेक्टर साहब अनुसंधान किए हैं और आगे जो भी कार्रवाई होगा, अगर कार्रवाई इनके पक्ष में, हिंदू समाज की बेटी के पक्ष में नहीं होता है तो बजरंग दल अपनी हिंदू बहनों बेटियों के साथ आंदोलन के लिए, कानून का सम्मान करते हुए आंदोलन के लिए बाध्य होगा। उससे भी नहीं होगा तो हम लोग उग्र आंदोलन के लिए अपने मां बहनों को बचाने के लिए कहीं हद तक पार कर सकते हैं।